हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आप हैं सिल्वर लाइनिंग्स पर। आज का हमारा टॉपिक है 14th सेंचुरी इंग्लैंड। कैसा था 14th सेंचुरी इंग्लैंड? सबसे पहले तो जो 14th सेंचुरी थी उसमें सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था। जगह जगह दंगे हो रहे थे। पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था। वहाँ पे लोग जो थे वो संतुष्ट नहीं थे जो भी पॉलिटिक्स में हो रहा था उससे। करप्शन चल रहा था चर्चेज में, जो प्लेग फैला हुआ था, और 100 ईयर वॉर चल रहा था। लोगों पे राजा टैक्स पे टैक्स लगा रहा था। जो लोग कमा रहे हैं उन पे भी टैक्स था, रिच पीपल पे भी टैक्स था, पुअर पीपल पे भी टैक्स था। विमेन कुछ भी कमा नहीं रही थी, घरेलू काम करती थी, उन पे भी टैक्स था। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग। और जो पॉलिटिकल चेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहे थे। जो इंग्लैंड था वो उसने आयरलैंड को भी अपने में मिला लिया, उधर से जो स्कॉटलैंड था उसको भी अपने में मिला लिया। तो इंग्लैंड एक तरह से यूनाइटेड किंगडम बन रहा था, बन ही चुका था उस समय पे। तो लेकिन फिर भी लोग जो थे वो काफ़ी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। 100 ईयर वॉर की वजह से लोग जो थे वो, उनके ऊपर टैक्स का भार बहुत ज़्यादा था। उधर से लोग मर रहे थे तो पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई, तो लेबर काफ़ी कम हो गई। इधर जो चीज़ों के दाम गिर गए, उधर लोगों ने अपनी जो प्राइस ऑफ लेबर बढ़ा दिया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। पीजेंट रिवोल्ट हुआ, मार काट मची। जो राजा था वो एज में बहुत ज़्यादा छोटा था, उसको कोई सही सलाह देने वाला नहीं था, तो वो अपनी तरफ से जो भी, जैसे भी लोग उससे काम करवा रहे थे वो कर रहा था। लोलार्ड मोमेंट जो था वो चला। विक्लिफ ने जब लोगों को बताया कि, जब बाइबल को ट्रांसलेट किया और बताया कि आप अपने आप बाइबल पढ़िए और उसमें देखिए कि आप जो है कहाँ आपको चर्च की ज़रूरत है और कहाँ नहीं है, कहाँ पे आपको पोप की ज़रूरत है या किसी पार्टनर की ज़रूरत है गॉड से माफ़ी मांगने के लिए। तो गॉड जो है वो सबके हैं और गॉड जो है वो काम से खुश होते हैं। तो डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में उनको पता चला। लोग तो थे वो बहुत अनपढ़ थे, तो काफ़ी परेशानी की सिचुएशन थी इस समय पे। विलेज लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। लोगों को हाथों से ही काम करना पड़ता था। यहाँ पे विलेज लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस नहीं हुई थी उस समय पे। फार्मिंग और शीप फार्मिंग जो थे वो मेन ऑक्यूपेशन थे लोगों के। और जो मैनोरियल सिस्टम था, मीन्स एक ज़मींदार होता था, वो लोग खुद की ज़मीन पे भी काम करते थे, उसकी ज़मीन पे भी काम करते थे। और वो लोगों को प्रोटेक्ट करने में, उनकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे कुछ ना कुछ पेमेंट लेता था। चाहे वो पेमेंट मनी के रूप में दे, चाहे वो अपने जो भी उनके खेतों में फसल उगी है चाहे उसके प्रोड्यूस के रूप में उन्हें दे। लेकिन फिर भी मैनोरियल सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। उस समय का लंदन कैसा था? उस समय का जो लंदन था वो आज के लंदन जैसा खूबसूरत नहीं था। उस समय का लंदन बहुत ही ज़्यादा डर्टी था। यहाँ वहाँ गंदगी के ढेर पड़े रहते थे। लोगों के जो मकान थे वो बाहर से तो बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन अंदर से वो एक अंधेरी कोठरी जैसे मकान थे उनके। डार्क सेल थे और बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी उनके अंदर। लोगों को साफ़ सफाई की, सैनिटरी की काफ़ी समझ नहीं थी उस समय पे। जो विमेन थी उनकी स्थिति कैसी थी? उनको मेन से इन्फीरियर समझा जाता था। ज़्यादातर विमेन जो थी वो अनपढ़ होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, और ज़्यादातर घरेलू काम ही वो करती थी या अपने हस्बैंड को हेल्प करती थी। तो चाइल्ड मैरिज जो थी वो काफ़ी कॉमन थी उस समय पे। छोटी छोटी एज में 6-6 साल की, 7-7 साल की, 11-11 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, चाहे वो बड़ी उम्र के आदमी से की जाए। तो कुल मिला के जो सोसाइटी थी वो, उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, लोगों में समझ नहीं थी। लव मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता था और अरेंज मैरिजेज ही ज़्यादातर की जाती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो विमेन का तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा था। एक और बड़ी अजीब चीज़ थी उस ज़माने में जो हायर क्लासेस में थी, वो थी कि अगर मैरिड लेडी होती थी उसको उसके प्रति एक्सप्रेशन ऑफ लव की परमिशन थी। और इस एक तरह से कोर्टली लव टाइप ही हो गया, लेकिन उस चीज़ को मैनर्स में ही माना जाता था कि अगर मैरिड लेडी को कोई पोएट्री के रूप में अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव करता है तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता था इस ज़माने में। ये एक बड़ी अजीब अलग सी बात थी।
उस ज़माने में नाइट्स तो होते थे, क्योंकि 100 ईयर वॉर चल रहा था, काफ़ी लोग ब्रेवरी से काफ़ी लड़ रहे थे, दोनों देशों के ही, इंग्लैंड के भी और फ्रांस के भी, तो नाइट्स तो थे। लेकिन एक और भी चीज़ थी यहाँ पे कि जो ट्रेड्स था, ट्रेड काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी फल फूल रहा था ट्रेड, तो ट्रेडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे। और एक और वहाँ पे ट्रेंड चला था कि वो जो अमीर लोग होते थे वो नाइटहुड को खरीद सकते थे, तो वो खरीद के एक तरह के फेक नाइट बन जाते थे। और जो कुल मिला के जो शिवलरी थी वो डिक्लाइन पे ही थी, मीन्स लोग नाइट बन के तो घूमते थे, लेकिन उनमें नाइट वाली जो एबिलिटीज़ और गुण, मेरिट्स जो थे वो नहीं थे। और जो शिवलरी का मीनिंग जो था उन दिनों की, वीरता का, शौर्य का मीनिंग उन दिनों था कि आप एक वुमेन की, एक गॉडेस की तरह पे उसकी वर्शिपिंग करें, और उसको अपनी शान शौकत के प्रति आपको प्यार होना चाहिए। और ज़्यादातर जो नाइट्स थे वो अपना टाइम ड्रिंकिंग में और डिशनरेबल परसूट में ही वो वेस्ट करते थे अपना टाइम। वॉरफेयर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था उन दिनों, कि एक तो गन पाउडर की खोज हो चुकी थी, इन्वेंशन हो चुका था गन पाउडर का, और दूसरे तोपों को यूज़ करना भी लोगों को आ गया था। तो ये दो इन्वेंशन हो चुके थे और काफ़ी नए नए जो वेपन थे वो भी बन रहे थे, तो वॉरफेयर जो था वो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। जो टाउन्स थे उन्हें मैनेज किया जाता था, मेयर होता था, मेयर की एक जो कमेटी होती थी उसके मेंबर्स को एल्डरमैन बोला जाता था, और वो लोग ही टाउन को मैनेज करते थे। जो मार्केट का मैनेजमेंट था वो गिल्ड्स के हाथों में होता था। गिल्ड्स होती थी, ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती थी जो अपने अपने ट्रेड के मार्केट को मैनेज करती थी। प्राइसेस को कंट्रोल करने का भी प्रोविज़न हो चुका था। और जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो फ्लोरिश हो रहा था इस ज़माने में, इस टाइम में, वो था वीविंग। वीविंग इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश हो रही थी, खूब कमा रहे थे वीवर्स। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वो तो 1167 में ही बन चुकी थी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वो 1230 में बन चुकी थी। और जो स्कॉलर्स थे उन्हें क्लर्क कहा जाता था, और जो भी विद्वान लोग होते थे जो स्कूल में पढ़ाते थे उन्हें स्कूलमैन कहा जाता था। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था यहाँ पे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो लैटिन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।